जय श्री राम। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक क्लास देखी है, उसमें 6 प्रश्न देखे थे। आज 7वां प्रश्न, अभी लास्ट जो क्लास आपने नहीं देखी तो देख लेना। पहला प्रश्न है इसमें, टाइफाइड रोग के रोगजनक का नाम लिखिए। बहुत सारे रोग होते हैं, उसमें से एक रोग का नाम है टाइफाइड। क्योंकि आपके पूरी एक यूनिट, एक चैप्टर है जिसमें लिखा हुआ है मानव रोग एवं स्वास्थ्य, तो उसमें एक रोग है टाइफाइड रोग, जिसका रोगजनक साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड रोग का रोगजनक है। तो याद रखोगे, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी रोगजनक है। टाइफाइड रोग के परीक्षण का क्या नाम है? जितने भी रोग होते हैं उनके टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट। तो जब टाइफाइड रोग होता है तो उसका टेस्ट किया जाता है विडाल परीक्षण। तो टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। डॉक्टर जब टाइफाइड रोग किसी व्यक्ति को है या नहीं है उसका पता करना चाहता है तो विडाल परीक्षण के द्वारा पता किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा किस प्रकार के प्राप्त होते हैं? तो जो अपना पारितंत्र वाला चैप्टर है उस पारितंत्र में पिरामिड टॉपिक है। तो पिरामिड सीधा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? सीधा। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा, सदैव कैसे प्राप्त होंगे? सीधे। ये चीज नोट कर देना। प्रसव हार्मोन के नाम लिखिए। ऐसे हार्मोन जो प्रसव में सहायक है। तो हमने इससे पहले वाली क्लास में प्रसव के बारे में देखा था, जो कोलेस्ट्रम पढ़ा था। तो प्रसव का मीन्स हुआ कि फीमेल की जब प्रेगनेंसी होती है तो उस प्रेगनेंसी के समय, डिलीवरी के समय बोल सकते हैं। तो ये प्रसव हार्मोन के नाम है, एक तो ऑक्सीटोसिन और एक रिलैक्सिन। अगर ये हार्मोन नेचुरल रूप से एक्टिव हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो फिर डॉक्टर के द्वारा ऑक्सीटोसिन या रिलैक्सिन हार्मोन के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। तो प्रसव हार्मोन के नाम है ये, जो उसको सुविधा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का जीन प्रारूप क्या है? जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि आनुवांशिक विकार है। कैसा विकार है? आनुवांशिक विकार रोग कह सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। तो 44 जो गुणसूत्र होने चाहिए उसमें जो ये हो गई गुणसूत्र की संख्या, अब यहाँ पे XXY हो जाता है या फिर XX, और या तो XXY होगा या XX एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र इसमें जुड़ जाएगा। तो 44 प्लस XXY या 44 प्लस XX याद रखना। नेक्स्ट देखो, जैव उर्वरक का महत्व क्या है? तो एक उर्वरक और दूसरा होता है खाद। तो ये अगर उर्वरक जैविक है तो क्या फायदा होगा? जैव उर्वरक बिना किसी हानिकारक प्रभाव डाले मृदा की उर्वरता में वृद्धि करता है। क्या करता है? मृदा की जो उर्वरता क्षमता है, उपजाऊ जो मिट्टी है उसकी बढ़ोतरी करेगा और उत्पादन बढ़ाता है। तो जो प्रोडक्ट अपने को प्राप्त होने वाला है तो इस प्रोडक्ट के अंदर वो क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ऐसे सवाल पूछे खाद और उर्वरक में अंतर क्या है तो भी आप ध्यान रखना, खाद या उर्वरक वो किस प्रकार का होगा? अगर जैविक होगा तो जैविक के अंदर आ जाएगा। जैव उर्वरक का बहुत सारा महत्व है, उसमें आप ध्यान रखना। मेन कौन है? मिट्टी, मृदा की उर्वरता क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखो, इसके अलावा एक प्रश्न आपके यहाँ पे है, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का मीन्स हुआ
मनुष्य या मानव। तो ये मनुष्य, इसमें पूछ रहा है कि जो विकास हुआ, डेवलप हुआ, तो वो होमो सेपियंस का विकास अफ्रीका महाद्वीप, कहाँ से हुआ? अफ्रीका महाद्वीप से। उसके बाद आपको ध्यान रखना है भ्रूणोद्भव। तो भ्रूण, युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की क्रिया को कहते हैं। युग्मनज से भ्रूण, सबसे पहले ध्यान रखना है यहाँ पे युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? युग्मक। युग्मकों का मिलने से युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। अब यहाँ पे युग्मक में नर युग्मक भी होगा और मादा युग्मक भी होगा। जैसे ये दोनों मिल जाएंगे तो युग्मनज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? युग्मनज जब विकसित होता है तो आगे क्या प्रोसेस चलता है? भ्रूण। तो ये भ्रूण, जो युग्मनज से भ्रूण का विकास या निर्माण की प्रक्रिया, वो भ्रूणोद्भव है। यानी उद्भव होना, भ्रूण का उद्भव होना, उत्पत्ति होना, शुरू होना, प्रोसेस आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा हम जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उसमें और भी कोई रोग के बारे में पढ़ेंगे। मानव रोग, आपके कोर्स में कैंसर रोग है, इसको भी हम देखेंगे। कैंसर से रिलेटेड प्रश्न लाएंगे। आपके कोर्स में मलेरिया रोग, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन लाएंगे। एड्स रोग से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आए, और भी होगा तो आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके DNA वाले चैप्टर से, जो आपके एक विकास वाले चैप्टर से, ये प्रश्न धीरे धीरे आपके आ जाएगा। इसमें विकास, विविधता वाला सवाल नेक्स्ट आता रहेगा आपके, ये ध्यान रखना। तो क्लास से जुड़े हुए रखना, क्लास से जुड़े रहना। और नेक्स्ट इस टाइप की और क्लास मिलेगी आपको। इस क्लास में आपको और भी कोई चीज़ जैसे जानकारी चाहिए, अगला कौन सा टॉपिक होना चाहिए, वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।